साथियों नमस्कार। हमारे साथ हमारे परमात्मा जी बैठे हुए हैं। आज परमात्मा जी के पास आकर के पहली चीज़ तो हमें अपने दादाजी को पाने का एहसास मिल जाता है, और दूसरा इनकी उम्र को हम जब नज़रअंदाज करते हैं, इनके मनोबल को देखते हैं, इनकी आत्मा को देखते हैं, तो एक मित्र मिल जाता है। वो मित्र जो आध्यात्मिक स्तर पर उस अनुसंधान को लेकर के अपने साथ चल रहा है, जिस अनुसंधान को पाने के लिए आज जो तमाम लोग चोला बदल करके मंचों से बोल रहे हैं, उसको समझ नहीं पाते। तो आपके पास आकर के कुछ गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। बाबूजी हमारे पास आए थे मई माह में आपकी सिर्फ इतनी एक समस्या थी कि चलने के दौरान थोड़ा सा ये लगता था, रुकावट सी महसूस होती है, अभी पूरी एनर्जी से चल नहीं पाते, या बीच बीच में दर्द आ जाता है। दवा दी, दवा के साथ उन्होंने प्रतीक्षा की, क्योंकि एक उम्र का जो शरीरी उम्र है वो अलग विषय है, और जो मानसिक और मनोबल वाली उम्र है वो अलग विषय है। तो जो शरीरी उम्र थी वो थोड़ा सा बाधा बन रही थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने 1 माह, 2 माह, 3 माह दवा लगातार ली। तीसरे माह में इतना बाबूजी ने कहा अपने पूरे एफर्ट लगाने के बाद कि अंतर महसूस हुआ। फिर जो शरीरी उम्र है वो थोड़ा सा बाधा बनती है, तो बीच में प्रोस्टेट की समस्या आई, जैसा कि आप लोगों को बताया। उसमें थोड़ा सा आप चोटिल हुए, लेकिन उस चोट को भी आपने पार किया। हम आपके साथ ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको हमसे एक शिकायत है, वो शिकायत बेहद जायज है। आपका वॉकिंग का वीडियो मैंने पिछली बार यहाँ आकर के बनाया था। अभी बीच में बाबूजी को एक यात्रा पर जाना था, वहां पर गए, तो मुझे खुशी इतनी हुई कि हम आपका उदाहरण अपने मरीजों को दें। तो उदाहरण देने के उद्देश्य से मैंने आपके साथ पूरा जो उपचार प्रक्रिया थी उसके बारे में एक साझा पोस्ट की। तो बाबूजी की शिकायत आई, आप हमें बता के तो करते। तो हमें कोई विशेष शिकायत नहीं है, सिर्फ मात्र इतना ही है कि भाई घर की जो प्राइवेसी है उसको अपन ओपन अगर करें तो कम से कम हमें थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। यही है बस, और कोई इसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी प्रकार से। बस आप अपने डॉक्टर से संतुष्ट हैं? हाँ, डॉक्टर से मैं संतुष्ट हूँ, आराम है, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत तकलीफ अभी ज़्यादा नहीं है। बाकी यह है कि जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से, जैसा मेरा अभी भी मनोबल बोलता है कि मैं बिल्कुल दौड़ने लग जाऊँ, तो वैसा अभी मैं उस स्टेज पर तो नहीं पहुँचा हूँ मैं। बाकी यह है कि नॉर्मल तरीके से मेरा जो रोज का मरने का काम काज है वो होता है। तो मेरे अन्य मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उस पर आप विश्वास रखकर ट्रीटमेंट लें, जिससे कि थोड़ा सा अगर उतार चढ़ाव भी हो तो उसको सहन करें, और उसका रिजल्ट थोड़े दिन के बाद आप देखें तो आपको आराम मिल सकता है। ये बिल्कुल यही प्रामाणिक बात है, और ये केवल यहाँ की बात नहीं है, अध्यात्म पथ की भी वही बात है कि एकदम से हम कई बार हमारा विश्वास क्या होने लगता है, डगमगाने लगता है। लेकिन जब आप एक बात कहते हैं बहुत अच्छी कि नियति को स्वीकारना और नीति को दुरुस्त रखना, ये मैंने आपसे ही सुना है। नियति को स्वीकारना और नीति को दुरुस्त रखना, तो आपको हार जीतने से कोई रोक नहीं सकता। तो वही चीज है कि हमारी नीति सही है और नियत पवित्र है, तो आरोग्य उतना तो मिल जाता है जितने के हम हकदार बनते हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि सब लोगों को ये कहना है कि दवा अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ में आप दुआ को भी लेके चलें। बगैर दुआ के दवा भी काम नहीं करती। बहुत बढ़िया। वही दवा जो है, एक डॉक्टर वही ट्रीटमेंट देता है जो कि मरीज ठीक हो जाता है, और वही डॉक्टर जो है वही ट्रीटमेंट देता है और दूसरे मरीज को आराम नहीं लगता। तो उसमें डॉक्टर की कहीं गड़बड़ी नहीं है, डॉक्टर तो विश्वास के साथ में उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन हमारे अपने जो रुकावट हैं, संसार की जो हमारे अपने कर्म भोग हैं, वो कर्म भोग वो रुकावट डाल देते हैं। डॉक्टर की तरफ से कहीं कमी नहीं आती। इसलिए
मेरा यही कहना है कि आप उसके साथ साथ अपना आत्मविश्वास ईश्वर के प्रति, परमात्मा के जो हमारे पिछले कर्म हैं, उन कर्मों को भी आप थोड़ा सा बर्दाश्त करने की कोशिश करें, तो ही आप कोई भी ट्रीटमेंट से आपको लाभ मिलेगा। और धीरज रख के काम करें, ईश्वर पे विश्वास रखें। ईश्वर के बगैर कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर भी है तो वो भी पहले ट्रीटमेंट देने के पहले जिस काम के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ईश्वर को याद करें, वो भी पहले याद करता है, तभी पेशेंट को दवाई देता है और तभी उसको उसका फायदा मिलता है। बस यही मेरा कहना है कि आप थोड़ा सा साथ में धीरज रखें और ईश्वर पे विश्वास रखें। बाकी यह है, डॉक्टर जो है वो अपनी तरफ से पूर्ण अच्छे ईमानदारी से काम करते हैं। बाकी यह है कि उनका व्यवसाय है, उसमें कोई अड़चन नहीं है। और व्यवसाय अगर उनका है तो उनको अपना संसार भी चलाना है, गृहस्थ चलाना है, जीवन चलाना है। तो अगर वो कुछ लेते देते हैं तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो चाहो तो। बाकी ये ऐसा कहीं कमी नहीं है उस बात की। डॉक्टर अपना पूर्ण विश्वास से काम करते हैं। यही मेरा आप सबको एक सजेशन है। यही है कि आपकी नीति जहाँ पवित्र होती है, वहाँ पर अगर आपसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो भी उसका समाधान सही समय पर हो जाता है। बाबूजी के पास मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला इनके पास आकर के। तो पेशेंट के साथ जो मेरे पिताजी ने बताया था बाबूजी, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर जो हम चलाते हैं, उसका उद्देश्य ये डॉक्टर पाठक का होलिस्टिक क्योर मतलब पापाजी जो हमारे थे वो मरीज से अपना पारिवारिक संबंध स्थापित करते थे और उसकी गोपनीयता बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी होती है। मरीज की प्राइवेसी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। मोस्टली जो मैं वीडियो बनाता हूँ या मोस्टली मैं जो पब्लिश करता हूँ वो मरीज के कंसेंट के साथ ही बनाता हूँ, फिर उसको पब्लिश करता हूँ। बिना उसके कंसेंट के कोई वीडियो वहाँ पर अपडेट नहीं हो। थैंक यू सो मच गाइस।